हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 7 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते दिनों निम्न में से किसने मिनटमैन 3 नाम से एक मिसाइल परीक्षण किया था। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर यूएसए था। ये यूएसए से रिलेटेड है मिनटमैन 3, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए आज की करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन है कि मारुति सुजुकी कंपनी के जो एमडी और सीईओ हैं केनिची आयुकावा, ठीक है, इनको सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर यानी कि सियाम जो है इसने कितने समय के लिए अपना नया प्रेसिडेंट चुना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा 2 वर्ष। देखिए, जो यहाँ पर हमारा सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है जिसको शॉर्ट में सियाम कहते हैं, ठीक है, तो इसने हाल ही में जो यहाँ मारुति सुजुकी जो कंपनी है इसके एमडी और सीईओ केनिची आयुकावा, इनको 2 वर्ष के लिए अपना प्रेसिडेंट चुना है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी है, इन्होंने शिक्षक दिवस पर देश के कितने अध्यापकों को यहाँ वर्चुअल समारोह में सम्मानित किया है। तो करेक्ट आंसर होगा इस बार जो है टोटल 47 अध्यापकों को इसके लिए चुना था इस समारोह में सम्मानित करने के लिए, जो हाल ही में यहाँ पर मनाया गया था हमारा शिक्षक दिवस, ठीक है, 5 सितंबर को। उसके दौरान टोटल जो है राष्ट्रपति द्वारा 47 अध्यापकों को इस वर्ष के लिए सम्मानित किया गया है, जिसमें 18 अध्यापिका ही शामिल है, यानी कि लगभग 40% महिलाओं को जो है इस बार ये सम्मान मिला है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा। निम्न में से किस देश की सरकार ने हाल ही में कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड्स की छपाई पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर भारत। देखिए, ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जो किसी भी प्रकार के जो कैलेंडर्स होते हैं, जो ईयरली जो हमारे कैलेंडर्स होते हैं, उसके अलावा जो डायरी होती है, शेड्यूलर्स, जो कॉफ़ी टेबल बुक्स होती है, उसके अलावा जो किस ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं त्योहारों के, ठीक है, उन पर यहाँ पर उनकी छपाई पर बैन लगा देने की घोषणा हाल ही में कर दी है मोदी सरकार ने। जो वित्त मंत्रालय है उसने यहाँ पर ये सभी प्रकार के इस तरीके के जो प्रिंटिंग्स है उन पर ये बैन लगाने की घोषणा की है भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका उद्देश्य क्यों बैन किया गया है ये भी तो आप जान लीजिएगा। देखिए, इसका यहाँ पर इसके बारे में बोला गया है कि जो इस तरीके की जो सामग्री हैं, जो कैलेंडर्स हैं, डायरी हैं, नोट, ठीक है, कॉफ़ी टेबल्स, बुक्स वगैरह, इनको पूर्णतः डिजिटल बनाने के मकसद से ही यहाँ इस पहल को शुरू किया गया है। यानी कि अब ये डिजिटल फॉर्म में मिलेगी आपको ये चीज़ें, और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के मकसद से ही यहाँ जो वित्त मंत्रालय इसने इसको बैन करने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सादिकपुर सिनोली, जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया है, किस काल के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। करेक्ट आंसर होगा आपका हड़प्पा काल। देखिए, यहाँ पर सादिकपुर सिनोली की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी? सादिकपुर सिनोली की, जो कि भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है, वहीं का उसी में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 125 कब्रें पाई गई थी। और इसके अलावा कई जो है यहाँ जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है उससे रिलेटेड यहाँ इसमें जो है पाई गई ये चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश जो है वहीं पर स्थित है, ये सादिकपुर सिनोली, ठीक है। ये इतना आपको ध्यान में रखना है, जिसको हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत और रूस के बीच में आयोजित इंद्र नौसैनिक अभ्यास 2020 में भारत की ओर से किन पोतों ने हिस्सा लिया है? या फिर आप कह सकते हो कि जो हाल ही में 4 और 5 सितंबर को ये इंद्र नौसैनिक अभ्यास संपन्न हुआ है। कहाँ पर हुआ है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बंगाल की खाड़ी में हुआ है, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो भारत का नेतृत्व है वो किसने किया है? तो करेक्ट आंसर होगा जो आईएनएस रणविजय और आईएनएस सह्याद्री है, इन्होंने जो है इसमें भारत का नेतृत्व किया है। थोड़ा सा और जान लीजिएगा विस्तार से। इसके अलावा जो यहाँ पे फ्लिंट टैंकर है शक्ति भारत का, उसने भी इसमें हिस्सा लिया है। रणविजय और यहाँ पे सह्याद्री और जो यहाँ फ्लिंट टैंकर है शक्ति, इन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया है, ठीक है। तो इसके अलावा और यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं जो यहाँ इंद्र नौसैनिक अभ्यास है इसकी, तो थोड़ा सा इसके बारे में पिछली बातें जान लेते हैं। देखिए, लास्ट टाइम इसका जो अभ्यास हुआ था ये हुआ था 2018 में, यानी कि एक द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है जो भारत और रूस के बीच में आयोजित होता है, और इसका नाम क्या है?
इंद्र नौसैनिक अभ्यास, ये आपको ध्यान रखना है। पिछली बार ये विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ था और यहाँ पर इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2003 में हुई थी। जब पहली बार इसका जो आयोजन हुआ था 2003 में हुआ था भारत और रूस के बीच में, इतना आपको ध्यान में रख लेना है। ये तो हो गया यहाँ पर इस नौसैनिक अभ्यास के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। सितंबर 2020 में किस राष्ट्रीय उद्यान को 3053 हेक्टेयर जोड़कर उसका विस्तार किया गया है? हाल ही में देखिए ये बड़ी अपडेट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इसमें लगभग 3053 हेक्टेयर्स जो अलग से एक्स्ट्रा जो भूमि है उसको ऐड करके यहाँ पर इसका विस्तारीकरण किया गया है। यहाँ पर 3053 हेक्टेयर बोले तो लगभग 884 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है इस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जोड़ा गया है। यहाँ पर देखिए जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये असम के अंदर स्थित है। कई बार पूछा जाता है कि जो काजीरंगा है ये कहाँ पर स्थित है, असम में है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके लिए ये फेमस है, तो ये एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस विस्तार में देखिए इस पार्क को जो है कार्बी जो आंगलोंग पहाड़ियाँ है और जो नमेरी नेशनल पार्क है इसको इसमें ऐड किया जाएगा ये विस्तारीकरण में, ये भी आपको ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्यवसाय सुगमता कार्य योजना 2019 में किस राज्य को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए एक तरीके से ये रैंकिंग है, व्यवसाय सुगमता कार्य रैंकिंग, ठीक है। और इसमें आपको समझ में आ रहा है जो मतलब इसका मतलब ये है कि जो व्यवसाय करने के मामले में आसान यानी कि सुगम राज्य कौन सा है, सबसे सुगम, या फिर इस तरीके से रैंकिंग है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ पर ये जो रैंकिंग है जारी की गई है जो केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने इस रैंकिंग को जारी किया है। और इस रैंकिंग के अंदर जो है ये चौथा संस्करण था इस बार इसका, जिसमें राज्यों की रैंकिंग में ये यहाँ पर ये रैंकिंग है, जिसमें पहले स्थान पर है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड। यानी कि ये व्यापार करने के हिसाब से सबसे सुगम राज्यों की रैंकिंग है। यानी कि अगर आप बोले कि सबसे आसान किस राज्य से में जो है आसानी से व्यापार कर सकते हैं तो आंध्र प्रदेश इसमें पहले स्थान पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल होने वाला दूसरा यूरोपीय देश कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका जर्मनी। देखिए यहाँ पर जर्मनी जो है ये फ्रांस के बाद हिंद प्रशांत क्षेत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन, इसमें औपचारिक रणनीति तय करने के मामले में दूसरा जो है ये देश बन गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फ्रांस जो है पहला कंट्री है और दूसरा कंट्री हाल ही में शामिल होने वाला जो है ये बन गया आपका जर्मनी, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पर देखिए थोड़ा इसके बारे में हम बता देते हैं आपको, इंडो पैसिफिक क्षेत्र है क्या। देखिए हिंद यानी कि हिंद महासागर और प्रशांत यानी कि जो प्रशांत महासागर है इसके कुछ भागों को मिलाकर एक समुद्र का एक हिस्सा बनता है और इसी को क्या नाम दिया गया है? इंडो पैसिफिक यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र इसको नाम दिया गया है। तो इन दोनों महासागरों का जो कुछ हिस्सा जो है आपस में जो है मिलाकर एक यहाँ रीजन बनाया गया है और उसको नाम दिया गया है हिंद प्रशांत या इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार किस देश में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका भारत। देखिए यहाँ पर बड़ी अपडेट है और इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाल ही में जो सड़क परिवहन और राज्य मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो यहाँ पर SIM के 60वां वार्षिक सम्मेलन हुआ था उसमें इन्होंने जो है यहाँ संबोधित करते हुए ये बात कही है कि भारत जो है दुनिया में दूसरे सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने बताया कि सड़क निर्माण की जो वर्तमान दर है प्रतिदिन वो औसतन लगभग 30 किलोमीटर है भारत में, और राजमार्गों के उच्चतम जो लगभग निर्माण की दर है वो कितनी है? 40 किलोमीटर प्रतिदिन है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है अब कि दुनिया का सबसे मतलब कि दूसरा सबसे बड़ा सड़क मार्ग जो है वो किस देश का है, तो हमारे भारत का है। अगर आपसे पहला पूछा जाता है तो फिर आपका आंसर यहाँ पर USA होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य ने स्वयं नामक योजना को फिर से आरंभ किया है? तो ये योजना है आसाम सरकार की। किसकी? आसाम सरकार की है स्वयं योजना। चलिए यहाँ पर आसाम की बात की, थोड़ा सा इसके बारे में कैपिटल करेंसी वगैरह जान लीजिएगा। करेंसी तो खैर वही है ही नहीं, वो तो हमारा। ठीक है, तो कैपिटल इसकी दिसपुर है। इसकी गवर्नमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो गवर्नमेंट जो है उसके गवर्नर हैं जगदीश मुखी, और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल है। और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर कितनी है आपकी? 7 हैं, और लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पे कितनी है?
14 यानी कि 14 है, ठीक है। बाकी इसके जो मैप में मैंने आपको कल ही बताया था, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आसाम यहाँ पर है आपका, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी, कल ही मैंने आपके बारे में इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट यहाँ पे अब आज की क्विज देख लेते हैं। देखिए क्विज है कि निम्न में से कौन सा देश फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी करेगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है। जो भी राइट क्वेश्चन है नीचे, राइट इसका आंसर है वो नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।